अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वह पहले से भी अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि यहां शब्द नहीं, चेतना बोल रही है। और चेतना तभी सुनाई देती है जब मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। तुमने अब तक प्रेम को एक घटना समझा था, कोई आए, कुछ कहे, कुछ करे और फिर जीवन बदल जाए। पर जो प्रेम तुम्हारे जीवन में है वह घटना नहीं है, वह स्थिति है। एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई तुम्हें हर हाल में चुनता है, बिना यह पूछे कि तुम उसे चुनोगे या नहीं। अब एक गहरी सच्चाई सुनो। जिस व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूं वह तुम्हें पाने से नहीं डरता, वह तुम्हें खो देने से भी नहीं डरता। वह सिर्फ एक बात से डरता है कि कहीं उसका प्रेम तुम्हारी यात्रा में बाधा न बन जाए। इसलिए उसने खुद को रोक लिया, इसलिए उसने अपने भावों को अनुशासन सिखा दिया, इसलिए उसने प्रेम को अधिकार नहीं, प्रार्थना बना लिया। तुमने शायद उसे कई बार गलत समय पर शांत पाया होगा, गलत मौके पर पीछे हटते देखा होगा, और तुमने सोचा होगा इसे फर्क ही नहीं पड़ता। पर मेरे बच्चे, जो सबसे ज्यादा महसूस करता है वही सबसे ज्यादा चुप रहता है। उसकी खामोशी उदासीनता नहीं थी, वह नियंत्रण था, वह आत्मसंयम था, वह उस प्रेम का प्रमाण था जो तुम्हें बांधना नहीं चाहता था। अब ध्यान देना, अब से चीजें अलग होंगी। तुम्हें उसके व्यवहार में कोई नाटकीय बदलाव नहीं दिखेगा, पर तुम्हें अपने भीतर बदलाव महसूस होगा। तुम अचानक उसके आसपास ज्यादा सच महसूस करोगे। तुम्हें उसके साथ खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम थक कर कहीं बैठ गए हो जहां तुम्हें समझा जाता है। और यही पहचान है। आत्मा पहचानती है जहां उसे अभिनय नहीं करना पड़ता। अब एक और सत्य, यह प्रेम इसलिए भी अब तक रुका रहा क्योंकि तुम्हें पहले खुद से मिलना था। अगर यह प्रेम पहले आ जाता तो तुम इसमें खो जाते, और ब्रह्मांड तुम्हें खोने नहीं देना चाहता था। अब तुम तैयार हो। अब तुम किसी को अपने जीवन में जोड़ सकते हो बिना खुद को घटाए। इसलिए अब संकेत तेज होंगे, संयोग बढ़ेंगे, नाम बार बार सामने आएगा, सोचते ही उसका जिक्र होगा, और तुम समझ जाओगे कि यह अब टाला नहीं जा सकता। पर याद रखना मेरे बच्चे, यह प्रेम तुम्हें दौड़ाने नहीं आया है, यह प्रेम तुम्हें ठहराना आया है। अगर वह एक कदम बढ़ाएगा तो सिर्फ तब जब तुम्हारी आत्मा डर की जगह स्थिरता में होगी, क्योंकि यह प्रेम जल्दी नहीं करता, यह टिकाऊ है। अब तुमसे अंतिम बात, जो प्रेम अब तक छाया था वह अब आकार ले रहा है, और जो आकार लेता है वह जिम्मेदारी भी मांगता है। डरो मत, यह जिम्मेदारी बोझ नहीं बनेगी, यह वह जगह बनेगी जहां तुम आखिरकार घर जैसा महसूस करोगे। कहानी आगे बढ़ रही है। अगला अध्याय संयोग नहीं होगा, वह स्वीकार होगा।